आज की हमारी नई कहानी है द स्नेक इन द प्रिंसेस बेली। राजकुमार के पेट में सांप। किसी समय देवतुल्य नामक राजा था। उसका एक पुत्र था जो दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जाता था, क्योंकि उसके पेट में एक सांप रहता था। राजकुमार इससे बहुत निराश हुए और दूसरे देश को चला गया। वहाँ उसने एक शहर के बड़े मंदिर में बहुत समय बिताया। वहाँ उसे भिक्षा के रूप में जो कुछ भी मिल जाता उसे खा लेता था। उस देश के राजा का नाम उपहार था, जिसके 2 जवान और सुंदर बेटियां थीं। उनमें से एक राजकुमारी रोज प्रातः काल उठकर राजा की विपरीत दिशा में झुकती, प्रणाम करती व कहती, हे राजा। इससे उसका पिता बहुत क्रोधित हुआ और एक दिन अपने मंत्री से बोला, यह जवान लड़की मेरे प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करती, इसलिए मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। इसे किसी विदेशी को दे दो। मंत्री ने राजकुमारी को उसकी कुछ नौकरानियों के साथ मंदिर में रहने वाले उस राजकुमार के हवाले कर दिया। राजकुमारी ने खुशी खुशी उसे अपना पति मान लिया और उसे अपना देवता समझने लगी। वे किसी दूर देश में चले आए और एक तालाब के किनारे बने घर में रहने लगे। एक दिन राजकुमार को घर की रखवाली के लिए छोड़कर वह राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। खरीदारी खत्म करके वह अपने घर को वापस आई। उसने देखा कि उसका पति दिमागों की बाम्बी पर सिर रखे आराम कर रहा है। उनके मुंह से एक फन वाले सांप का सिर निकला और ताजी हवा में सांस लेने लगा। दिमागों की बाम्बी से एक और सांप हवा खाने को निकला। उन सांपों ने जब एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। बाम्बी वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट सांप, तुम इतने सुंदर राजकुमार को इतनी यंत्रणा क्यों दे रहे हो? इस पर राजकुमार के मुंह वाले सांप ने कहा, दुष्ट तो तुम हो, जो सर्पियों से भरे दोनों घड़ों को मिट्टी में छुपाए बैठे हो। बाम्बी वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट, यह राजकुमार काली सरसों के दाने खाकर तुम्हें मार क्यों नहीं डालता है? राजकुमार के पेट वाले सांप ने कहा, क्या आसानी तरीका नहीं है कि तुम्हारे बाम्बी में गर्म पानी डाल दे और तुम्हें मार दे? यह सुनकर मुंह वाला सांप बोला, अरे कोई इस बाम्बी में खौलता हुआ पानी डालकर इस दुष्ट सर्प को मार क्यों नहीं डालता है? राजकुमारी ने पास के एक वृक्ष के पीछे छिपकर यह सब सुना। इसके बाद उसने थोड़ा काला सरसों अपने पति को खाने के लिए दिया और उस बाम्बी में ढेर सारा गर्म पानी डाल दिया। दोनों ही सांप मर गए। इसके बाद राजकुमार और भी अधिक सुंदर और बलशाली हो गए। उन्होंने उस बाम्बी से सोने के सिक्कों से भरे दोनों घड़ों को निकाल लिया। फिर दोनों उस पूरी संपत्ति के साथ राजकुमार के देश में आ गए। यह कहानी आपको कैसी लगी और इससे क्या सीख मिली? धन्यवाद।